हेलो एवरीवन, यू आर मोस्ट वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल विद पथ इंग्लिश। आज के वीडियो आर्टिकल से रिलेटेड है और इसमें आप द पोजीशन ऑफ आर्टिकल्स के बारे में पढ़ेंगे। द पोजीशन ऑफ आर्टिकल्स। बच्चों वीडियो में शुरू से लेकर अंत तक बने रहें ताकि आप पोजीशन ऑफ आर्टिकल्स को बढ़िया से अंडरस्टैंड कर पाएं। देखिए, पोजीशन ऑफ आर्टिकल से के पोजीशन का पहला रूल आपका है, आर्टिकल से ए अन का प्रयोग सिंगुलर कॉमन नाउन या सिंगुलर काउंटेबल नाउन के साथ किया जाता है। इस एससीएन का मीनिंग यहाँ पर होगा सिंगुलर कॉमन नाउन या सिंगुलर काउंटेबल। आर्टिकल्स ए एन का प्रयोग पार्टिकुलरली सिंगुलर कॉमन नाउन या काउंटेबल नाउन के साथ ही किया जाता है। द का भी प्रयोग होता है लेकिन खास पार्टिकुलर सेंस में होता है। जैसा कि मैंने बताया, आर्टिकल्स अ अन का प्रयोग सिंगुलर कॉमन नाउन के साथ किया जाता है। इसके लिए एक फॉर्मूला फ्रेम होता है। सिंगुलर कॉमन नाउन के पहले आपका आर्टिकल अ अन का प्रयोग करते हैं, लेकिन इस अन का प्रयोग इसके साउंड पर डिपेंड करता है। इसका साउंड आपका क्या है। ओके, इसका साउंड अगर कॉन्सोनेंट ध्वनि से शुरू होता है तो उसके पहले अ का प्रयोग किया जाता है। अगर इसका साउंड स्वर ध्वनि यानी वोवेल से शुरू होता है तो उसके लिए अन का प्रयोग किया जाता है। तो साउंड मैटर करता है और यहाँ पर हिंदी का साउंड मैटर करता है। हिंदी के साउंड के अकॉर्डिंग आपको यहाँ पर अन का प्रयोग करना है। ठीक है, देखिए यहाँ पर जैसे यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल यहाँ पर लिखा गया है, इससे आप बेटर अंडरस्टैंड कर सकते हैं। ही हैज, और यहाँ देखिए अन का प्रयोग किया गया। यहाँ अम्ब्रेला, ये आपका क्या है, सिंगुलर कॉमन नाउन है। ये सिंगुलर कॉमन नाउन है और इसके पहले आपका आर्टिकल अन का प्रयोग किया गया है। तो ये साउंड पर डिपेंड करता है। अम्ब्रेला का साउंड में पहला इसका जो लेटर आता है वो लेटर आता है अ आता है। और जो लेटर है ये आपका स्वर ध्वनि है। कैसा ध्वनि है? ये आपका स्वर ध्वनि है। जब स्वर ध्वनि आएगा तो स्वर ध्वनि को हम लोग वोवेल साउंड कहा जाएगा। तो उसके पहले हमको एन का प्रयोग करना है। इसका भी अंडरस्टैंडिंग आपको होना चाहिए, क्योंकि ए एन का प्रयोग सिंगुलर कॉमन नाउन का पहले करना है तो उसका साउंड क्या है, साउंड पर डिपेंड करता है। तो साउंड आपका हिंदी का स्वर और व्यंजन होना चाहिए, उसके अकॉर्डिंग आपको ए एन का प्रयोग करना है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर दूसरे एग्जाम्पल में, ही इज अ बॉय, और बॉय के साथ ए आर्टिकल का प्रयोग किया गया है। बॉय सिंगुलर कॉमन नाउन है और बॉय, देखिए बॉय को साउंड कीजिए आप, अगर इसका आप साउंड करते हैं तो यहाँ पर ब उच्चारण आता है। क्या आता है? ब आता है। और ये ब आपका व्यंजन ध्वनि है। कैसा ध्वनि है? व्यंजन ध्वनि है। जब व्यंजन ध्वनि आएगा तो उसके साथ आपको ए का प्रयोग करना है, और जब स्वर ध्वनि आएगा तो इसके साथ आपको एन का प्रयोग करना है। ये जानकारी आपको होनी चाहिए। अब देखिए यहाँ पर तो आर्टिकल का प्रयोग इस हिसाब से आपने समझा कि सिंगुलर कॉमन नाउन या काउंटेबल नाउन के साथ किया जाता है, जिसको काउंट किया जा सकता है। वैसे नाउन जिसको काउंट किया जा सकता है, जो काउंटेबल होते हैं, सिंगुलर होते हैं, उसी के पहले ए एन आर्टिकल का प्रयोग किया जाता है। और ए एन का प्रयोग हम साउंड के हिसाब से कैसे करेंगे ये भी आपने सीखा। देखिए दूसरा नियम यह है, यदि एससीएन यानी सिंगुलर कॉमन नाउन के पहले कोई एडजेक्टिव आता है, अगर सिंगुलर कॉमन नाउन के पहले कोई एडजेक्टिव आ जाता है, एडजेक्टिव जो नाउन या प्रोनाउन को क्वालिफाई करता है, उसके मेरिट और डिमेरिट को बताता है। ठीक है, तो एडजेक्टिव के पहले ए एन का प्रयोग किया जाता है। उस नाउन के ठीक पहले आर्टिकल का प्रयोग ना होकर इस नाउन के साथ लगे हुए एडजेक्टिव के जस्ट पहले हम आर्टिकल ए एन का प्रयोग करते हैं। तो इसके लिए फार्मूला क्या जनरेट होगा? इसके लिए फार्मूला आपका ए एन द का भी प्रयोग यहाँ पर एडजेक्टिव के पहले किया जा सकता है जब वो एडजेक्टिव आपका सुपरलेटिव डिग्री। ओके, जब एडजेक्टिव आपका सुपरलेटिव डिग्री होगा तो उस सेंस में आपको द का प्रयोग किया जाएगा, क्योंकि द जो होता है किसी भी चीज को परफेक्ट बना देता है, ओके, और पर्टिकुलर बना देता है। तो उस सेंस में द का प्रयोग करना है। अदरवाइज सिंगुलर कॉमन नाउन के लिए ए एन का प्रयोग ही किया जाता है। अब यहाँ देखिए, जैसे कि नियम बताया गया, अगर सिंगुलर कॉमन नाउन के पहले, ये आपका सिंगुलर कॉमन नाउन है, सिंगुलर कॉमन नाउन के पहले क्या आ गया? आपका एडजेक्टिव आ गया। सिंगुलर कॉमन नाउन के पहले एडजेक्टिव आ गया। तो बहुत से ऐसे एग्जाम्पल होते हैं जिसमें सिंगुलर कॉमन नाउन के पहले एडजेक्टिव का प्रयोग किया जाता है। तो आर्टिकल का प्रयोग जस्ट इसके पहले ना होकर, ओके, इसका प्रयोग आपका एडजेक्टिव के जस्ट पहले वाले भाग में किया जाता है। एडजेक्टिव के जस्ट पहले आर्टिकल का प्रयोग किया जाता है। जैसे बहुत से एग्जाम्पल आपने सुना होगा, कुछ एग्जाम्पल यहाँ पर दिया गया है, उसको समझने का प्रयास कीजिए। देखिए यहाँ पर जैसे राजेंद्र इज, यहाँ पर अन आर्टिकल का प्रयोग किया गया है। इंटेलिजेंट स्टूडेंट, अब देखिए यहाँ पर स्टूडेंट जो है आपका सिंगुलर कॉमन नाउन है।
स्टूडेंट आपका सिंगुलर कॉमन नाउन है और इस सिंगुलर कॉमन नाउन के जस्ट पहले आर्टिकल का प्रयोग गलत माना जाता है। इसके साथ अगर कोई एडजेक्टिव आ जाता है, रूल आपका ये था, अगर सिंगुलर कॉमन नाउन के जस्ट पहले कोई एडजेक्टिव आ जाता है तो आर्टिकल का पोजीशन जो होता है, आर्टिकल का पोजीशन आपका एडजेक्टिव के जस्ट पहले होता है, तो यहाँ पर आर्टिकल का प्रयोग किया जाए। और यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है, आर्टिकल ए एन का प्रयोग इस सिंगुलर कॉमन नाउन के साउंड के हिसाब से नहीं किया जाता है। आर्टिकल ए एन का प्रयोग जिसके पहले रहेगा, अकॉर्डिंग टू रूल जिसके पहले रहेगा उसी वर्ड के साउंड के अकॉर्डिंग यहाँ पर ए एन का प्रयोग करना पड़ेगा। अब यहाँ देखिए, ये इंटेलिजेंट आपका क्या है, एडजेक्टिव है। इस एडजेक्टिव का साउंड जो है आपका, साउंड क्या है इसका, साउंड आपका, इसका साउंड आ रहा है इंटेलिजेंट, यानी साउंड आपका ये वाला ई वाला साउंड आ रहा है। तो ये साउंड जो है आपका वोवेल साउंड है, यानी स्वर ध्वनि है। ओके, ये स्वर ध्वनि है। जब स्वर ध्वनि साउंड आएगा तो उसके साथ आपका एन का प्रयोग करना है। दैट्स द रीजन यहाँ पर एन का प्रयोग इस एडजेक्टिव के जस्ट पहले किया गया है। आई थिंक यू बेटर अंडरस्टैंड दिस। ओके, अब देखिए यहाँ पर इस हिसाब से आपका ये कंसेप्ट भी क्लियर हो गया। इसके पहले एन आर्टिकल का प्रयोग होता है। आर्टिकल का पोजीशन यहाँ पर सिंगुलर कॉमन नाउन के पहले अगर कोई एडजेक्टिव आ जाता है और एडजेक्टिव के जस्ट पहले आपका आर्टिकल ए एन का प्रयोग या द का प्रयोग किया जाता है। अब यहाँ पर देखिए, अब सेकेंड एग्जाम्पल देखिए, ये एग्जाम्पल भी आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखिए यहाँ तेंदुलकर सचिन तेंदुलकर की बात हो रही है, इज द बेस्ट प्लेयर। यहाँ देखिए प्लेयर, अब यहाँ जो एडजेक्टिव है ये कॉमन नाउन के पहले प्रयोग किया गया प्लेयर। कोई एक प्लेयर की बात किया जा रहा है और उसके जस्ट पहले आपका यहाँ पर एडजेक्टिव है। ये जो एडजेक्टिव है आपका सुपरलेटिव एडजेक्टिव है। इसके पहले आपने जितना एडजेक्टिव देखा वो आपका पॉजिटिव डिग्री में था। ओके, लेकिन जब सुपरलेटिव डिग्री आ जाए, एडजेक्टिव के कैटेगरी में जब सुपरलेटिव आ जाए तो उसके पहले ए एन का प्रयोग नहीं होगा। उस सिंगुलर कॉमन नाउन के लिए यहाँ पर द का प्रयोग किया जाएगा। अब यहाँ पर एक और एग्जांपल देखिए, शी इज अ ब्यूटीफुल गर्ल। यहाँ पर गर्ल जो है आपका सिंगुलर कॉमन नाउन है और सिंगुलर कॉमन नाउन के जस्ट पहले जैसा कि रूल बताया गया एडजेक्टिव आया है और ये एडजेक्टिव आपका पॉजिटिव डिग्री में है। पॉजिटिव डिग्री में रहेगा तो कोई दिक्कत नहीं है। पॉजिटिव डिग्री में इसके साउंड के अकॉर्डिंग यहाँ पर आर्टिकल अन का प्रयोग होगा। ब्यूटीफुल को अगर प्रोनाउंस करते हैं तो इसका पहला लेटर क्या आता है, ब आता है। अब ब किस में जाएगा, ब का ध्वनि क्या है, व्यंजन ध्वनि है। ओके, और व्यंजन ध्वनि के लिए जैसा कि मैंने बताया उसके लिए ए आर्टिकल का प्रयोग किया जाता है। दैट्स व्हाई यहाँ पर ए का प्रयोग किया गया है। ओके, और यहाँ पर सिंगुलर कॉमन नाउन के लिए ए का प्रयोग है, लेकिन ए जो आया है इसके इस ब्यूटीफुल पॉजिटिव डिग्री जो एडजेक्टिव है इसके साउंड के अकॉर्डिंग यहाँ पर आया है। द पोजीशन ऑफ आर्टिकल्स का आगे एक भाग और देखते हैं। देखिए यहाँ पर यदि एडजेक्टिव के पहले पूर्व यानी पहले होता है कोई एडवर्ब आ जाए, क्या आ जाए, एडवर्ब आ जाए, तो आर्टिकल्स ए एन द का प्रयोग एडवर्ब के पहले होता है। ठीक, एडवर्ब के पहले किया जाता है। इसके पहले रूल में मैंने बताया, अगर किसी सिंगुलर कॉमन नाउन के पहले एडजेक्टिव आ जाए तो आर्टिकल का प्रयोग आपको एडजेक्टिव के जस्ट पहले उस एडजेक्टिव के साउंड के हिसाब से करेंगे। ओके, खास करके जब वो पॉजिटिव डिग्री हो। और ये नियम ये कहता है अगर उस सिंगुलर काउंटेबल नाउन के पहले कोई एडजेक्टिव आ जाए और उस एडजेक्टिव के पहले भी आपको एडवर्ब आ जाए तो उस केस में आर्टिकल का पोजीशन क्या होगा, आर्टिकल को कहाँ रखा जाएगा। उस केस में आर्टिकल का पोजीशन ठीक एडवर्ब के पहले आएगा। एडवर्ब का मतलब होता है जो वर्ब की विशेषता बतलाता है। कंसेप्ट के अकॉर्डिंग यहाँ आर्टिकल ए एंड द का प्रयोग आपको ठीक एडवर्ब के पहले किया जाएगा। कुछ एग्जांपल से आप इसको अच्छे से अंडरस्टैंड कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर इस कंसेप्ट के अकॉर्डिंग आपका ये फॉर्मूला यहाँ पर फॉर्म होगा, आर्टिकल से ए एंड द प्लस एडवर्ब प्लस एडजेक्टिव प्लस सिंगुलर कॉमन नाउन या काउंटेबल। अब इसको देखिए, जैसा कि मैंने बताया अगर किसी सेंटेंस की बनावट आपका इस आधार पर हो और उसमें आपको सिंगुलर कॉमन नाउन या काउंटेबल नाउन हो, उसके ठीक पहले कोई एडजेक्टिव आ जाए और एडजेक्टिव के पहले भी आपका एडवर्ब आ जाए तो उसके पहले हम आर्टिकल्स का प्रयोग करते हैं और यह आर्टिकल्स का प्रयोग ठीक इसके पहले ही करेंगे और ए एंड द में से किसी एक का प्रयोग करेंगे और वो किसके साउंड के हिसाब से होगा, इसके साउंड के हिसाब से आपका ए एन का प्रयोग किया जाएगा। लेकिन
लेकिन द का प्रयोग सुपरलेटिव केस में किया जाता है। ठीक है, अब यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल है, उस एग्जाम्पल से समझने का प्रयास कीजिए। देखिए यहाँ पर, शी इज अ वेरी इंटेलिजेंट गर्ल। अकॉर्डिंग टू कंसेप्ट आपका ये क्या है, सिंगुलर कॉमन नाउन है, इट्स वेरी सिंपल। और इसके जस्ट पहले आपका क्या दिया है, ये आपका एडजेक्टिव है जो इस गर्ल की विशेषता बतलाता है कि वो बहुत तेज है। और इसके जस्ट पहले, इंटेलिजेंट के जस्ट पहले आपको वेरी का प्रयोग किया गया है जो आपका एडवर्ब है। क्या है, एडवर्ब है। तो आर्टिकल का पोजीशन कहाँ होगा, आर्टिकल का पोजीशन अकॉर्डिंग टू कंसेप्ट बताया गया, आपका आर्टिकल का पोजीशन इस एडवर्ब के जस्ट पहले ही किया जाएगा। यहाँ पर इसका पोजीशन होगा, आर्टिकल का पोजीशन आपको यहाँ पर होगा, एडवर्ब के जस्ट पहले होगा। अगर सिंगुलर कॉमन नाउन के पहले अगर एडजेक्टिव आ जाता है, एडजेक्टिव के पहले भी एडवर्ब आ जाता है, तो आर्टिकल का पोजीशन ठीक एडवर्ब के पहले होगा। और यहाँ पर आपको चेक करना पड़ेगा वेरी का साउंड, ये ना कि आपको इंटेलिजेंट का साउंड देखना है या गर्ल का साउंड देखना है, ओके, बाकी किसी का साउंड नहीं देखना है, जिसके बगल में रहेगा उसका साउंड चेक करना है। ओके, इसका साउंड चेक कीजिए, वेरी। ओके, इसका साउंड अगर आप चेक करते हैं तो इसका पहला जो लेटर आता है वो आता है। ओके, अब वह जो है आपका व्यंजन ध्वनि है। इसमें ध्वनि कैसा है, इसमें ध्वनि आपका व्यंजन ध्वनि है। तो व्यंजन ध्वनि के अकॉर्डिंग यहाँ पर ए आर्टिकल का प्रयोग किया जाएगा और यहाँ पर ए बिल्कुल आपका एक्यूरेट है। ठीक है, अब सेकंड एग्जांपल देखिए यहाँ पर, सचिन इज द वेरी बेस्ट प्लेयर। तो यहाँ पर देखिए ये सिंगुलर कॉमन नाउन के पहले आपको बेस्ट आपका एडजेक्टिव हो गया और इस एडजेक्टिव के जस्ट पहले यहाँ पर वेरी जो है आपका एडवर्ब हो गया और इस वेरी के पहले आपको द का प्रयोग किया गया। और द का प्रयोग इसलिए किया गया है कि यहाँ पर आपका बेस्ट है और बेस्ट जो होता है ये कैसा एडजेक्टिव है, ये सुपरलेटिव। तो ये हमेशा ध्यान रखना है, जब सिंगुलर कॉमन नाउन के पहले सुपरलेटिव डिग्री आ जाए, अगर उसके पहले कोई एडवर्ब भी ना हो तो हम आर्टिकल द का प्रयोग करते हैं। अगर कोई एडवर्ब भी आ जाता है तो कोई दिक्कत नहीं है, एडवर्ब के आने के बाद भी सुपरलेटिव डिग्री होने के कारण यहाँ पर द का ही डेफिनेट आर्टिकल का ही प्रयोग किया जाएगा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। मुझे उम्मीद है कि आपको यह कंसेप्ट अच्छे से समझ में आ गया होगा। वीडियो में शुरू से लेकर अंत तक मेरे साथ बने रहने के लिए धन्यवाद। और वीडियो अच्छी लगी हो तो एक सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक करें और इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।